आज हम बात करने वाले हैं रूबी की। रूबी जेमस्टोन जिसे किंग ऑफ द जेमस्टोन के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल रूबी की पहचान कैसे करनी है, पिजन ब्लड रूबी कौन सा होता है, रूबी की क्या प्राइस होनी चाहिए, इसके अलावा रूबी में कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स आती हैं और उनकी पहचान आप कैसे करेंगे। ये सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो में। और याद रखिएगा, आखिर में एक ऐसी टिप मैं आपको देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर जेमस्टोन से। आज जेमालॉजी कोर्स डे 31 है और आज हम डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं रूबी यानी याकूत स्टोन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है डीप जेमालॉजी कोर्स सीरीज डे 31 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूबी स्टोन को, जिसे उर्दू में हम कहते हैं याकूत। रूबी एक वेल नोन स्टोन है और हर कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि रूबी को असल तरीके से जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि मेरी वीडियो पे आ गए हैं और सो रूबी को आप असल तरीके से जान जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते होते हैं लाइफ ऑफ रूबी। रूबी बनता कैसे है दोस्तों? रूबी जो है ये अर्थ क्रस्ट में बनता है, जहां पे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होती है। एल्यूमिनियम रिच मिनरल होता है अर्थ क्रस्ट में। एल्यूमिनियम रिच मिनरल, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में ये मिनरल जब कुदरत पैदा करती है तो उसको बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर मिलता है। HP एंड HT, ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये जेमस्टोन में या जेमालॉजी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। जब इसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर मिलता है तो वहां पे इसमें क्रिस्टल्स ग्रो होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम रिच मिनरल जो है उसको जब हाई प्रेशर हाई हीट मिलती है तो उसमें क्रिस्टल्स ग्रो होते हैं, जिसे हम कहते हैं कोरेंडम। इन क्रिस्टल्स को हम कहते हैं कोरेंडम। कोरेंडम आपने सुना होगा कि मदर रॉक है रूबी की, या फैमिली है एक पूरी, जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कोरेंडम के क्रिस्टल्स बनने के बाद इसमें ट्रेस एलिमेंट्स शामिल होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में क्रोमियम जो है जब ये कोरेंडम में शामिल होता है, इसकी अच्छी खासी मिकदार जब इसमें शामिल होती है तो उसे हम कहते हैं रूबी। कोरेंडम फैमिली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सेफायर्स भी आते हैं एंड रूबीज भी आते हैं। ये दो स्टोन्स कोरेंडम से आते हैं। जब उसमें क्रोमियम आ जाए और वो रेड कलर में आ जाए तो उसे हम रूबी कहते हैं। बाकी सब जो है वो सेफायर हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे सेफायर हैं। तो क्रोमियम एज अ ट्रेस एलिमेंट इनमें आता है और फिर हमें जाके एक रूबी का क्रिस्टल मिल जाता है। तो ये जो है ये इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है। कोरेंडम फैमिली की वैरायटी है। ये फैमिली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद होंगे कि इसके ऊपर डीप एस्टेरेशन होती है, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होते हैं, कभी कभी हेक्सागोनल होते हैं, कभी कभी मैकलेस होते हैं। मैकलेस हम उस शेप को कहते हैं जो कि डिफरेंट शेप में आ जाए। इस तरह की शेप आ जाए तो उसको हम मैकलेस कहते हैं, जो कि आगे चल के हम डायमंड्स की जब शेप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज वाजे हो जाएगी। लेकिन आपने याद रखना है ये कोरेंडम फैमिली का स्टोन है, जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। और अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको रूबी अच्छे से समझ नहीं आएगा। सो पहले जाके आप कोरेंडम फैमिली के ऊपर जो वीडियो है वो आप पहले देख लें। हम डिस्कस करेंगे इसका क्रिस्टल सिस्टम। रूबी का क्रिस्टल सिस्टम जो है वो ट्राइगोनल है, ठीक है। बट रूबी की शेप आप देखें रफ की तो आपको इस तरह की कोई शेप मिलेगी, ठीक है। थोड़ी सी ये इस तरह होती है। ये उस रूबी की होती है जो कि मुकम्मल अच्छे से ग्रो हो जाए, ठीक है।
जो रूबी का क्रिस्टल अच्छे से ग्रो हो जाए उसकी शेप इस तरह की होती है और इसके ऊपर डीप एस्टायरेशन होती है। इस तरीके से डीप लाइंस होती हैं जो कि आगे चल के इसकी डीप इंक्लूजन्स भी बन जाती हैं। तो हमने पिछली वीडियो में जब एमरल्ड की शेप डिस्कस की थी तो उसकी शेप भी हेक्सागोनल थी। एमरल्ड की शेप जब हमने डिस्कस की थी तो उसमें हेक्सागोनल शेप थी एमरल्ड की, और हमने कहा था कि इसका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो हेक्सागोनल है। अब रूबी की शेप देखें तो इसके भी 6 साइड्स होते हैं, लेकिन इसका क्रिस्टल ट्राइगोनल क्यों है ये चीज हमने समझनी है। इसका क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल क्यों नहीं है, इसका क्रिस्टल सिस्टम ट्राइगोनल क्यों है, ये चीज हमने समझनी है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो ये क्रिस्टल सिस्टम्स जो हैं आपको बहुत आसानी से आपके जहन में बैठना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले आप समझिएगा कि क्रिस्टल सिस्टम जो होता है ये हम कभी भी साइड्स गिन के डिसाइड नहीं कर सकते। यानी किसी भी जेमस्टोन के अगर 6 कोने हैं, 6 साइड्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसका क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल ही हो। एमरल्ड के केस में तो हेक्सागोनल उसका क्रिस्टल सिस्टम है और उसकी शेप भी हेक्सागोनल है, लेकिन रूबी के केस में 6 साइड्स तो हैं लेकिन उसका क्रिस्टल सिस्टम जो है वो ट्राइगोनल है। ट्राइगोनल क्यों है ये समझने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टल सिस्टम हम हमेशा डिसाइड करते हैं इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट जो है किसी भी क्रिस्टल की वो क्या है, उसी की बेस के ऊपर हम उसका क्रिस्टल सिस्टम डिसाइड करते हैं। सिमेट्री मैंने आपको पहले समझाया था कि 360 डिग्री के ऊपर जब आप किसी क्रिस्टल को मूवमेंट देते हो तो वो कितने बराबर हिस्सों में तकसीम होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोल्ड सिमेट्रीज। अब एमरल्ड को आप देखें तो उसमें 6 फोल्ड सिमेट्रीज होती हैं, ठीक है। 6 फोल्ड सिमेट्री का ये क्रिस्टल होता है और इसकी शेप ऐसे बनती है। ये 6 फोल्ड सिमेट्री का क्रिस्टल होता है एमरल्ड जो है, यानी 6 बराबर हिस्सों में तकसीम हो सकता है। लेकिन रूबी के केस में ये एमरल्ड होगी, यहां पे मैं लिख लेता हूं ताकि आपको ये याद रहे। ये एमरल्ड की सिमेट्री है सिंपल अल्फाज में, और रूबी जो है ये 3 फोल्ड सिमेट्री का क्रिस्टल होता है जो कि 3 बराबर हिस्सों में तकसीम होता है। यानी इसके क्रिस्टल जो हैं अंदर में वो इस तरह ग्रो होते हैं ट्राइगोनल शेप में, और बाद में ये कुछ इस तरह का लुक करते हैं, ठीक है। ये इसकी 2D डायग्राम है जो कि मैं बना पाया नहीं बना पाया, लेकिन ये इस तरह होता है। तो बहुत सिंपल फर्क है, मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्टल का 6 साइड होना या क्रिस्टल का 5 साइड होना उसका क्रिस्टल सिस्टम डिसाइड नहीं करता। एक्सटर्नल शेप से क्रिस्टल सिस्टम डिसाइड नहीं किया जा सकता, उसके अंदर की एटॉमिक अरेंजमेंट्स क्या है वो हमें देखनी होती है, और ये चीज़ें माइक्रोस्कोप से नज़र आती हैं। और आप जब इसको डीपली स्टडी करने लग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एमरल्ड जो है वो हमेशा इस तरह की 6 कोनों में उसका एक क्रिस्टल ग्रो होता है, ठीक है। लेकिन रूबी जो है उसका क्रिस्टल अंदर के जो एटम्स होते हैं वो 3 कोनों में इस तरह ग्रो होते हैं, ठीक है। और ये तीनों जो हैं 120 डिग्री पे होते हैं, 120 डिग्री पे, और ये पूरा करते हैं 360। और 3 जगह पे ये जब आप इसको रोटेशन देंगे तो 3 जगह पे ये आपको सेम सिमेट्री देखने को मिलेगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं 3 फोल्ड सिमेट्री। यहाँ पे एक सिंपल मिसाल मैं आपको देता हूँ। 2 बिल्डिंग्स आपको नजर आती हैं जो कि बाहर से वो सेम है,
लेकिन अंदर से एक में इस तरह के कॉलम्स बने हुए हैं और दूसरी के इस तरह के कॉलम्स बने हुए हैं। तो ये बाहर से तो सेम है, लेकिन अंदर से इनका जो क्रिस्टल सिस्टम है, जो कि एटम्स की तरतीब है, वो डिफरेंट है। तो ये अंदर से डिफरेंट हैं दोनों स्टोन्स, इसीलिए इनके क्रिस्टल सिस्टम जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, आई होप आपको रूबी का क्रिस्टल सिस्टम समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है रूबी कलर साइंस। किसी भी जेमस्टोन में कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह रूबी की वैल्यू में कलर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। प्रोफेशनल ग्रेडिंग में वही तीन चीजें आपको याद रखनी होंगी: ह्यू, टोन, सेचुरेशन। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दी थी कि ह्यू कैसे कहते हैं, टोन कैसे कहते हैं, सेचुरेशन कैसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ रूबीज दिखाना चाहूंगा जिससे आपको रूबी की कलर ग्रेडिंग समझ आए। सबसे पहला रूबी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक बिल्कुल ही ट्रांसलूसेंट रूबी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट हम कहते हैं उस जेमस्टोन को जिसमें से आधी लाइट पास हो और आधी लाइट पास ना हो, यानी उसकी क्लैरिटी कम हो। अब इसका देखें, ह्यू आपको रेड नजर आ रहा है, टोन जो इसकी है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, सेचुरेशन इसकी कमजोर है और इसकी क्लैरिटी जो है वो ट्रांसलूसेंट है, यानी आधी लाइट इसमें से पास होगी आधी नहीं होगी। तो ये है बेसिक ग्रेड, जिसको मैं ग्रेड करूंगा बी प्लस रूबी। ठीक है, बी प्लस रूबी जो होगा उसकी ह्यू आपको रेड नजर आएगी, लेकिन उसकी ये तीनों चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होंगी और उसकी क्लैरिटी भी कमजोर होगी। तो इस रूबी को हम ग्रेड करेंगे बी प्लस रूबी पे। इसके बाद आपको एक रूबी नजर आता है जिसका ह्यू थोड़ा सा अच्छा है, टोन जो है वो मीडियम है। ठीक है, और सेचुरेशन भी उसकी मीडियम है। इस रूबी को मैं ग्रेड करूंगा ए प्लस पे। अब फाइनली इसके बाद जो रूबी आपको नजर आ रहा है उसका ह्यू अच्छा है, टोन अच्छी है, सेचुरेशन अच्छी है और उसकी क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, वो रूबी अंदर से क्लियर है, अंदर की इंक्लूजन्स आपको नजर आ रही हैं और इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है, अंदर से ये साफ आपको नजर आ रहा है। तो वो जाके लगेगा डबल ए पे। ठीक है, ये रूबी जो है ये डबल ए है। इसके बाद एक रूबी आता है जो कि बिल्कुल क्लियर है, जिसका ह्यू अच्छा है, टोन अच्छी है, सेचुरेशन अच्छी है और वो बिल्कुल क्लियर है, यानी विजिबल इंक्लूजन उसमें नहीं है, जिसे हम ट्रिपल ए ग्रेड शुमार करते हैं। ये फाइनल ग्रेडिंग है रूबी की कलर साइंस के ऊपर। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है जो कि हम रूबी की ग्रेडिंग में यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं पिजन ब्लड रूबी। ये टर्मिनोलॉजी आपने अक्सर सुनी होगी। जब रूबी की ग्रेडिंग कोई कर रहा होता है तो उसके मुख्तलिफ कलर होते हैं: पिंकिश रेड, पर्पलिश रेड, पिंक रेड एंड पिजन ब्लड रेड। ये पिजन ब्लड रेड रूबी जो है ये रूबी की आखिर ग्रेडिंग है, इसको हम A4 कहते हैं। इसको थोड़ा सा आपने समझना होगा। पिजन ब्लड एक ट्रेड टर्म है जो कि एक्सेप्शनली विविड रेड रूबी के लिए यूज होती है। मार्केट में ये बहुत ज्यादा मिस यूज होती है, मतलब हर रेड रूबी को पिजन ब्लड रेड रूबी के नाम से लोग सेल कर रहे होते हैं, लेकिन पिजन ब्लड इज अ डिफरेंट थिंग। मैं आपको एक रूबी दिखा रहा हूं, इसका कलर आप देखें तो ये एक खूबसूरत ट्रिपल ए ग्रेड का रूबी है जो कि अपने विविड रेड कलर में है। ठीक है, इसका कलर आपको दिख रहा है, ये विविड रेड है, पिंकिश रेड नहीं है, रेड कलर है, लेकिन ये पिजन ब्लड रेड नहीं है। इसके साथ जो रूबी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक पिजन ब्लड रेड रूबी है। ठीक है, पिजन ब्लड रूबी जो है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है जब किसी अच्छी लैब से इसकी सर्टिफिकेशन हो जाए, यानी GIA, GRS, गिल्ड, इस तरह की लेबोरेटरी से जब इस तरह के रूबी की सर्टिफिकेशन हो जाए
और वो उसे मेंशन कर दें कि ये पिजन ब्लड रूबी है। पिजन कबूतर को कहते हैं और कबूतर के जो खून का रंग होता है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट किस्म का, विविड किस्म का रेड होता है, तो इसीलिए इसको पिजन ब्लड रेड रूबी कहा जाता है। तो जब वो लैब्स इसको पिजन ब्लड लिख लें कलर ग्रेडिंग में, तो देन आप मानते हैं कि यार ये रूबी जो है ये A4 ग्रेड का रूबी है और ये एक पिजन ब्लड रूबी है। लेकिन इसमें एक न्यू टर्म थी पिजन ब्लड रूबी, जो कि मैंने आपको कोशिश की है अच्छे से समझाने की। अगर आपको ये अभी तक भी कोई समझ ना आ रही हो चीज, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है रूबी इंक्लूजन्स, यानी याकूत की अंदर की दुनिया। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जेमस्टोन्स में, यानी जेमस्टोन्स को मैं जब स्टडी करता हूँ तो उसके अंदर की दुनिया को जानने की कोशिश करता हूँ कि वो बनता कैसे है, ये इंक्लूजन्स कहाँ से उसमें आ जाती हैं और कैसे आ जाती हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए। तो रूबी के अंदर कुछ इंक्लूजन्स ऐसी हैं जो कि कॉमन है और वही इंक्लूजन्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है सिल्क इंक्लूजन्स। ये रूबी और सफायर दोनों में आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगी सिल्क इंक्लूजन्स। ये ऐसी इंक्लूजन्स होती हैं जैसे आपने सिल्क का कपड़ा देखा तो उसके ऊपर जो आपको इस तरह की लाइंस नजर आती हैं, बहुत बारीक बारीक लाइंस जो कि एक शिमरिंग इफेक्ट पैदा करती हैं, उसको हम कहते हैं सिल्क इंक्लूजन। ये जो अभी आप रूबी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं वो थोड़ा सा ऐसे शिमरिंग इफेक्ट भी पैदा कर रही हैं, तो ये है सिल्क इंक्लूजन्स। सेकेंड नंबर पे है रूटाइल इंक्लूजन्स। रूटाइल या नीडल इंक्लूजन्स भी हम इसे कहते हैं। होता क्या है कि रूबी की जब आप रफ देखेंगे तो उसके ऊपर आपको रूबी की शेप कुछ इस तरह होती है रफ में, उसके ऊपर आपको डीप एस्टायरेशन इस तरह से नजर आएगी। ठीक है, इस तरह की लाइंस, इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बहुत ज्यादा इसके ऊपर आपको सतह के ऊपर भी नजर आएंगी और अंदर की तरफ भी नजर आएंगी। इसको हम बोलते हैं डीप एस्टायरेशन। यही डीप एस्टायरेशन आपको जब रूबी क्लियर हो तो उसके अंदर रूटाइल की तरह, रूटाइल जैसे आपने मुँह नजफ देखा हो उसमें जो वो बाल पड़े होते हैं सीधे सीधे, तो उसको हम बोलते हैं रूटाइल्स। तो इस तरह रूटाइल की तरह कुछ इंक्लूजन्स नेचुरल रूबी में पड़ी होती हैं, जिसे हम रूटाइल इंक्लूजन्स भी कहते हैं, नीडल इंक्लूजन्स भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे फिंगरप्रिंट इंक्लूजन्स। फिंगरप्रिंट इंक्लूजन्स बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह होती हैं, जिस तरह आपको आप ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये एक रूबी है और इसके अंदर का जो मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप गौर करें तो ये जो रेड सर्कल में आपको इंक्लूजन्स नजर आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट्स इंक्लूजन्स। और ये इंक्लूजन्स आपने याद रखनी है और आपके घर में आपके पास जो रूबी है उसको आपने लूप से देखना होगा, तो ये इंक्लूजन्स आपको नजर आ जाएंगी। इसके बाद रूबी में चौथे नंबर पे जो कॉमन इंक्लूजन है वो है कलर जोनिंग। कलर जोनिंग रूबी में बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत ज्यादा रूबीज में आपको नजर आता है, सतह के ऊपर भी नजर आ रहा होता है। ये जो रूबी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके इस तरह की जो कलर जोनिंग है, यानी कहीं पे कलर स्ट्रैप्स, ये जो कलर स्ट्रैप्स आपको नजर आ रही हैं, इसी को हम बोलते हैं कलर जोनिंग। तो ये रूबी की कुछ कॉमन इंक्लूजन्स है। इसके अलावा भी रूबी में बहुत सारी इंक्लूजन्स आती हैं, लेकिन ये जो कॉमन इंक्लूजन्स हैं ये आपको आसानी से रूबी में दिख जाएंगी, इसीलिए हम सिर्फ इन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद एक टर्म होती है रूबी में स्टार रूबी। स्टार रूबी ये क्या है और कैसे बनता है? अक्सर लोग कहते हैं स्टार रूबी जो है ये एक सिंथेटिक चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंथेटिक भी आता है इसमें और नेचुरल स्टार रूबी भी आता है, जो कि काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। एक इफेक्ट है जो कि रूबी में पैदा हो जाता है। स्टार रूबी
बनता है रूटाइल इंक्लूजन्स की वजह से। ठीक है, रूटाइल इंक्लूजन्स की वजह से ये बनता है जब ये रूटाइल इंक्लूजन्स अलाइंड हो जाए। रूटाइल इंक्लूजन्स ऐसी होती हैं, इनके सेट्स होते हैं। ठीक है, अगर रूबी की सतह के ऊपर रूटाइल्स इस तरह आ जाए एक सेमत में, तो ये स्टार इफेक्ट पैदा नहीं कर पाएगा। जब इसके ऊपर क्रॉस में इस तरह की रूटाइल्स आ जाए, तो इसको जब हम कैप कट में काटेंगे, कैबिशोन में काटेंगे, तो इसके ऊपर स्टार इफेक्ट पैदा होगा जो कि 4 लाइंस का होगा। ठीक है, आपने अक्सर स्टार देखा होगा जो कि 4 लाइंस का होता है। या अगर दो रूटाइल इंक्लूजन्स का सेट है एक दूसरे के ऊपर, तो 4 लाइन का स्टार रूबी के ऊपर बनता हुआ आपको नजर आएगा। और अगर यही रूटाइल इंक्लूजन्स एक सेट इसके ऊपर और आ जाए इस तरह से, ठीक है, यानी अब 4 सेट हो गए, तो इसमें एक लाइन और भी ऐड हो जाएगी, तो ये आपको 6, ठीक है, 6 लाइंस का स्टार बनता हुआ नजर आएगा। स्टार रूबी में जो इफेक्ट होता है, जिसे हम स्टार रूबी, जिसकी वजह से हम इसको स्टार रूबी कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्टेरिज्म। चूंकि आप जेमोलॉजी कर रहे हैं, तो इस तरह के इफेक्ट्स के जो अपने नेम होते हैं वो आपको आने चाहिए। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एस्टेरिज्म, और ये इफेक्ट पैदा होता है रूटाइल इंक्लूजन्स की वजह से। स्टार रूबी आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर। रूबी में कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स होती हैं और हमने उनकी पहचान कैसे करनी होगी। सबसे पहली जो ट्रीटमेंट रूबी में आती है उसे हम बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट रूबी में सिफायर में एक्सेप्टेबल है। हीट ट्रीटमेंट में होता क्या है कि हम एक रूबी को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको गर्म करते हैं रूबी को, तो इसके अंदर की जो विजिबल इंक्लूजन्स होती हैं लाइक नीडल इंक्लूजन्स, वो मेल्ट होके वाटरली इंक्लूजन्स की तरफ चली जाती हैं और इस तरह से वो दिखती हैं, जिससे होता क्या है, रूबी का कलर इन्हांस हो जाता है, क्लैरिटी इन्हांस हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हम हीट ट्रीटमेंट रूबी में करते हैं। सेकेंड नंबर पे जो ट्रीटमेंट हम रूबी में करते हैं वो है ग्लास फिलिंग। आपने अक्सर ये वर्ड सुना होगा कि ये एक ग्लास फिल्ड रूबी है, और ग्लास फिल्ड रूबी बहुत सस्ते होते हैं। नेचुरल रूबी होता है, लेकिन ग्लास फिलिंग कैसे की जाती है, एक रूबी है, उसके अंदर ऐसी इंक्लूजन्स आ गई हैं जैसे मट्टी ट्रैप हो गई है। ठीक है, तो बहुत ही माइक्रो ड्रिल करके इस मट्टी को निकाला जाता है बाहर। ठीक है, और इसमें लेड प्लस ग्लास फिल कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। रूबी के अंदर ऐसी इंक्लूजन्स आ गई हैं जैसे मट्टी आ गई है या मदर रॉक ट्रैप हो गई है, तो उसको माइक्रो ड्रिल्स करके निकाला जाता है, जो कि विजिबल आंख से ये ड्रिल्स नज़र भी नहीं आते। माइक्रो ड्रिल्स होते हैं जिसकी मदद से वहाँ ड्रिल करके उसको निकाला जाता है और उसमें लेड और ग्लास फिल कर दिया जाता है। तो ये रूबी मार्केट में बहुत सस्ते में सेल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे रूबी की जो नेचुरलिटी है वो कमज़ोर पड़ जाती है, यानी ये 100% नेचुरल रूबी नहीं रहता, ये एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड नहीं रहता, इसमें लेड और ग्लास मिक्स हो जाता है, इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, इसलिए ये जो ट्रीटमेंट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट जो है ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। और ग्लास फिलिंग की पहचान आपने कैसे करनी है, जब इस रूबी को आप आई ग्लास से देखेंगे, अपने लूप से देखेंगे, तो इसके अंदर आपको वाजे ब्लू कलर की लाइंस नजर आएंगी। ब्लू कलर की लाइंस आपको नजर आएंगी इसमें। सेकंड नंबर पे गेज बबल्स आपको नजर आएंगे। ये जो रूबी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त, ये एक ग्लास फिल्ड रूबी है।
अब इसको आप बगौर देखें तो यहाँ पे जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये वो ड्रिल लाइंस हैं जहां पे लेड और ग्लास बढ़ा गया है। और दूसरे नंबर पे एक साइड पे देखें तो गैस बबल जिसमें नजर आ रहे हैं ग्लास की वजह से, तो ये एक ग्लास फिल्ड रूबी है। और ग्लास फिलिंग की पहचान आपने ऐसे ही करनी होगी। तीसरे नंबर पे रूबी की जो ट्रीटमेंट है उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन विद टाइटेनियम पाउडर। डिफ्यूजन विद टाइटेनियम पाउडर, ये ट्रीटमेंट अक्सर स्टार रूबी और स्टार सफायर में की जाती है। इसमें होता क्या है, इसमें एक स्टार रूबी फर्श के आपके पास है, एक कैबिशोन है स्टार रूबी, इसके ऊपर टाइटेनियम पाउडर छिड़का जाता है। ठीक है, इसकी सतह के ऊपर टाइटेनियम पाउडर छिड़का जाता है जो कि रूटाइल्स की तरह इसकी सतह के ऊपर बैठ जाता है। ऐसे ऐसे रूटाइल्स की तरह इसकी सतह के ऊपर वो टाइटेनियम पाउडर जो है वो बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो वो उसकी सतह के अंदर मेल्ट हो जाता है। यहाँ सतह पे ऊपर पड़ा हुआ था तो उसकी टेबल के अंदर, उसकी सतह के अंदर वो टाइटेनियम पाउडर जो है वो मेल्ट हो जाता है। और उसके बाद जब इस रूबी को कैप कट में काटा जाता है तो हमें मिलता है स्टार इफेक्ट। ठीक है, इसकी सतह के ऊपर हमें मिलता है स्टार इफेक्ट। ये थोड़ा बुरा बन गया लेकिन एक्सेप्टेबल है। तो इसकी सतह के ऊपर हमें मिलता है स्टार इफेक्ट। अब नेचुरल स्टार रूबी में और डिफ्यूज्ड स्टार रूबी में हम फर्क कैसे करें, या सिंथेटिक स्टार रूबी में हम फर्क कैसे करें? तो ये बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है जो कि मैं आपको अपनी तजर्बे की बेस पे बता रहा हूं। जब भी आप स्टार रूबी देखें, उसकी लाइन जो होगी, ये जो लाइंस बनेगी स्टार की, वो नैरो होंगी। अगर नैरो नहीं है तो ये एक नकली स्टार रूबी है, सिंथेटिक स्टार रूबी है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो लाइंस होंगी वो बिल्कुल सीधी होंगी, स्ट्रेट। नैरो होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। अगर वो स्ट्रेट नहीं है, स्टार की जो लाइन है वो इधर उधर जो मूव कर रही है, वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी मूव कर रही है, तो आप समझ जाएं कि ये एक सिंथेटिक है या फिर डिफ्यूज्ड रूबी है। मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये एक नेचुरल स्टार रूबी है जिसके ऊपर स्टार बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसकी लाइन आप देखें तो बहुत ज्यादा नैरो है, पतली है और बहुत ज्यादा स्ट्रेट है। और अभी जो रूबी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक सिंथेटिक स्टार रूबी है। इसकी लाइन आप देखें तो मोटी मोटी लाइंस है जिससे स्टार बन रहा है। और लाइंस जब इधर उधर मूव करती हैं तो वो स्ट्रेट नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी मूव कर रही है। तो ये बहुत ही एक कॉमन फर्क है जो कि 18 इयर्स एक्सपीरियंस के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई है और मैं आप लोगों के साथ 2 मिनट के अंदर शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ आपने याद कर लेनी है, तो स्टार रूबी में कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। आई होप आपको डिफ्यूजन विद टाइटेनियम पाउडर की ट्रीटमेंट समझ आ गई होगी कि पाउडर होता है, सिंपली उसकी रूबी की रफ के ऊपर छिड़क दिया जाता है और उसको गर्म किया जाता है तो वो पाउडर उसके सतह के अंदर चला जाता है। और फिर जब उसको काटा जाता है, फैसेट किया जाता है, तो हमें मिलता है एक डिफ्यूजन स्टार रूबी। अब हम चलते हैं नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक। कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे फर्क पहचानेंगे नेचुरल और सिंथेटिक के दरमियान? मैंने आपको इंक्लूजन समझा दी, नेचुरल में ये इंक्लूजन आती हैं। ठीक है, वो आपने याद रखनी है। सिंथेटिक रूबी बनता कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। एक फ्रांसीसी केमिस्ट था 1902 में। ठीक है, इसका नाम था अगस्टे वर्नाइल। ठीक है, अगस्टे वर्नाइल। इसने क्या किया, ये केमिस्ट था फ्रांसीसी, तो इसने क्या किया कि रूबी की कंपोजिशन मालूम कर ली कि रूबी असल में एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड है और इसमें ट्रेस एलिमेंट जो है वो क्रोमियम Cr आ जाता है। तो इसने ये चीजें लेके उनको पाउडर करके मेल्ट करना शुरू किया।
जब उसने मेल्ट करना शुरू किया तो एक टेम्परेचर पे पहुंच के, एक हाई टेम्परेचर पे पहुंच के उसे रूबी का एक क्रिस्टल मिल गया इस तरह का। ठीक है, लेकिन मसला यह था कि इसने जो मिक्स किया था तो उसमें इस तरह की इंक्लूजन क्रिस्टल में बन गई। तो ये इंक्लूजन्स जो हैं इनको हम बोलते हैं वर्नाइल इंक्लूजन्स। ये इस तरह की स्वर्ल लाइंस होती हैं। ठीक है, हाफ राउंड लाइंस होती हैं जो कि आपको हर सिंथेटिक रूबी में देखने को मिल जाएंगी। जितने भी मार्केट में अनारी याकूत जिसे आप बड़े शौक से पहन रहे होते हो, इसको आप लूप से देखोगे तो इसमें आपको हाफ राउंड सिंथेटिक इंक्लूजन्स जिसे हम वर्नाइल इंक्लूजन्स कहते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये सारा अनारी याकूत जो है ये अगस्टे वर्नाइल के प्रोसेस के ऊपर एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड और क्रोमियम को पाउडर करके बनाया जाता है। ठीक है, इसमें कट स्टोन्स भी आते हैं, इसमें कैप स्टोन्स भी आते हैं जो कि आपको पोटा शेप में मार्केट में देखने को मिलते हैं। खूबसूरत रेड होते हैं और बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। तो आपने नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक की पहचान सिर्फ और सिर्फ इंक्लूजन्स की बेस पे करनी है। आपको गैस बबल्स नजर आ रहे हैं, तो ये एक ट्रीटेड रूबी हो सकता है। आपको वर्नाइल इंक्लूजन्स नजर आ रही हैं, तो ये एक सिंथेटिक रूबी हो सकता है। ठीक है, और अगर आपको कोई नेचुरल इंक्लूजन्स नजर आ रही हैं, नेचुरल इंक्लूजन्स जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा दिए हैं जिसमें रूटाइल इंक्लूजन, नीडल इंक्लूजन्स, इसके अलावा भी बहुत सारी इंक्लूजन्स हैं जो कि आपको सर्च करने पे मिल जाएंगी। तो नेचुरल और सिंथेटिक में इस तरह का फर्क आपने करना होगा। रूबी ओरिजिन्स, ठीक है, कहां कहां से रूबी हमें मिलता है? सबसे टॉप क्वालिटी का रूबी हमें मिलता है म्यांमार से। नंबर 2 पे मोजाम्बिक, अफ्रीकन माइंस। ठीक है, नंबर 3 पे हमें मिलता है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान का रूबी बहुत प्यारा है। नंबर 4 पे पाकिस्तान। पाकिस्तान में हुंजा साइड का जो रूबी है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कीमती है। इसके अलावा भी बहुत सारे रूबी के ओरिजिन्स हैं जैसा कि श्रीलंका, थाईलैंड एंड और भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ओरिजिन्स की पहचान हम कैसे करते हैं? ओरिजिन्स की पहचान भी हम इंक्लूजन्स के ऊपर करते हैं। इंक्लूजन्स ही किसी भी जेमस्टोन का जियोलॉजिकल डेटा होता है। उसमें मौजूद ट्रेस एलिमेंट, उसमें मौजूद ट्रैप्स, इंक्लूजन हमें बताता है कि ये कहां से आ रहा है। ठीक है, या उसका कलर। सबसे अहम टॉपिक रूबी प्राइसिंग या प्राइस कैलकुलेटर। ठीक है, मैंने इस टॉपिक का नाम रखा था प्राइस कैलकुलेटर। रूबी में हमने डिस्कस कर ली कि ह्यू, टोन, सैचुरेशन। ठीक है, इन तीनों चीजों के ऊपर हम रूबी को डिसाइड कर लेंगे कि कौन से ग्रेड का रूबी है। देन हमने इसमें ऐड करना होगा 4 C's को। 4 C's क्या होता है? कट, क्लैरिटी, कलर एंड कैरेट। कट कैसा है रूबी का, क्लैरिटी कैसी है, कलर कैसा है, कैरेट क्या, कितने कैरेट का। ठीक है, रूबी की जब आप प्राइस निकाल रहे हो तो 4 C's को आपने मद्देनजर रखना होगा। ठीक है, ये जो 3 चीजें हैं ये इसकी कलर ग्रेडिंग के ऊपर है। आपको इन 3 चीजों से रूबी का मिलेगा सिर्फ कलर। उसके बाद आपने रूबी का देखना होगा कट। तो जब आप देख रहे हो तो इसमें आपने ये तीनों चीजें नोट कर ली, रूबी का आपको कलर ग्रेड पता चल गया। कलर अच्छा है, कट बुरा है, क्लैरिटी बुरी है और कैरेट में कम है। सो इट्स मीन कि ये 2000 पर कैरेट से स्टार्ट होने वाला रूबी है। यहाँ पे जो प्राइस मैं आपको बताता हूँ ये अप्रोक्सीमेट प्राइस होती है, वो भी नेचुरल रूबी की, बिना ट्रीटमेंट, बिना हीट ट्रीटमेंट के। ठीक है, ये 2000 रुपए पर कैरेट से रूबी स्टार्ट हो रहा है। ये जो रूबी आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये ऐसा रूबी है कि 2000 रुपए पर कैरेट से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसका कट अच्छा नहीं है,
क्लैरिटी बिल्कुल है नहीं, कलर थोड़ा सा अच्छा है और कैरेट में ये कम है। अब एक ऐसा रूबी आपको नजर आता है जो कि कट में थोड़ा सा अच्छा है, क्लैरिटी में थोड़ा सा अच्छा है, कलर भी अच्छा है और कैरेट में थोड़ा सा अप है, यानी 3+ कैरेट है। तो ये रूबी 5000 पर कैरेट अगर आप खरीदें तो ये एक वारे का रूबी है, ठीक है, वो भी नो हीट में विद सर्टिफिकेशन। इसके बाद एक रूबी आता है जो कि कट अच्छा है, क्लैरिटी अच्छी है, कलर अच्छा है और कैरेट में ज्यादा है। पहले रूबी की प्राइस जो थी वो 2 से 5 पे जंप किया है, लेकिन ये जो रूबी है इसकी प्राइस 5000 से सीधा 1 लाख पे जंप कर जाएगी, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख पर कैरेट। ये जो रूबी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका कट अच्छा है, क्लैरिटी अच्छी है, कलर अच्छा है और कैरेट में ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसकी प्राइस 5000 से 1 लाख पे डायरेक्ट जंप कर जाएगी। रूबी के केस में ऐसा होता है और रूबी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, कभी कभी 1 कैरेट का रूबी हमें 10 लाख 12 लाख में खरीदना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कट इंतहाई अच्छा होता है, क्लैरिटी में वो बिल्कुल क्लियर होता है, कलर उसका ऐसा होता है कि पिजन ब्लड होता है, दिल में उतरता है, और कैरेट में वो कम होता है, लेकिन वो हमें 10 लाख रुपए पर कैरेट खरीदना पड़ जाता है। तो रूबी की प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल प्राइसेस हैं। एबनॉर्मल इसलिए है क्योंकि 2000 पर कैरेट वाला रूबी जो पहले पहले मैंने आपको दिखाया था, ये कोई सेलर आपको 20,000 रुपए पर कैरेट भी बेच सकता है, क्योंकि वो एक नेचुरल रूबी है। इसके बाद जो 5000 वाला मैंने आपको दिखाया, ये आपको सेलर 40 से 50,000 तक भी बेच सकता है। ये आपने ख्याल रखना है। ख्याल कैसे आपने रखना है, आपने ये चीजें नोट कर लेनी है, कट, क्लैरिटी, कलर, कैरेट, इस हिसाब से आपने रूबी को देखना है। अगर ये चीजें अच्छी हो रही हैं तो रूबी की आपने प्राइस ज्यादा पे करनी है। अगर ये चीजें अच्छी नहीं हो रही, क्लैरिटी उसमें नहीं है, कट बुरा है, कलर थोड़ा सा फीका है, तो फिर आपने 2000, 3000, 4000 जहां पे भी आपका सौदा बनता है आपने उसकी प्राइस पे करनी है। लेकिन रूबी जब जाता है ना, कट, क्लैरिटी, कलर, कैरेट में अच्छा जाता है, तो फिर वो 1 लाख रुपए पर कैरेट से स्टार्ट हो रहा होता है और इसकी प्राइस 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख रुपए पर कैरेट तक मार्केट में देखने को मिलेगी। आप, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको आखिर में फाइनल टिप दूंगा। फाइनल एडवाइस है कि बहुत अच्छा रूबी है, बहुत क्लियर है, कट अच्छा है, वेट अच्छा है और आपको मिल रहा है बहुत ज्यादा सस्ते में। नहीं खरीदना आपने, कभी भी कोई भी नेचुरल रूबी आपको सस्ते में मिल रहा है, नहीं खरीदना। ग्लास फील्ड रूबी मिल रहा है, ये नहीं खरीदना, क्योंकि इसकी कोई बात नहीं होती। इसके अलावा रियल जेमोलॉजिस्ट बनने के लिए माइक्रोस्कोप स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करें स्टोन को अंदर से समझें, इसकी इंक्लूजन समझें, तो आपको स्टोन अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि सेलर जो होता है वो सिर्फ स्टोन देखता है, जेमोलॉजिस्ट स्टोन की कहानी समझता है। और अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, अनकरीब आपके पास जेमोलॉजी का, स्टोन्स का, जेम स्टोन्स का वो इल्म होगा जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।